वहीं हरिद्वार रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस ने राजवीर चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने पर समर्थकों ने राजवीर चौहान का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं टिकट देने के लिए राजवीर चौहान ने पार्टी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। राजवीर चौहान ने दावा किया कि वो भारी मतों से रानीपुर सीट जीतेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि 10 साल विधायक रहने के बावजूद भाजपा विधायक आदेश चौहान ने रानीपुर विधानसभा में काम नहीं किया है। चुनावी मुद्दों को लेकर के राजवीर चौहान से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा ने। लंबी चर्चा, कई राउंड की बैठकों के बाद जो कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की और जिन प्रत्याशियों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, उन्हीं में से एक राजवीर चौहान रानीपुर से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। उनसे जानेंगे किस तरह का सफर रहा अब तक का, क्योंकि टिकट को लेकर कई तरह की अटकलें थी। सर, पार्टी ने भरोसा व्यक्त किया, इस बार बहुत लंबा संघर्ष या यूं कहे कि टिकट की दावेदारी आप करते रहे, इस बार पार्टी ने अवसर दिया, किस तरह से देखते? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस छोटे से कार्यकर्ता ने जो पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस विधानसभा की दी है, मैं पार्टी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। दूसरा, आज जो ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जिस उम्मीद से दी गई है, उस उम्मीद पर मैं इस क्षेत्र की जो भी जनता है, चाहे कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, हर वर्ग के सहयोग से इस सीट को 26 बेल रानीपुर को कांग्रेस पार्टी को देने का काम करूंगा और ये कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बहुमत से इस सीट को जीतने जा रही है। ये आम जन की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है, क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल पिछले प्रतिनिधि का रहा है, जनता उससे पूरी तरह त्रस्त आ चुकी। कहीं विकास का कार्य नजर नहीं आता, रोजगार नाम की चीज नहीं है, रोजगार पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। जो रोजगार के संसाधन कांग्रेस ने पैदा किए थे, चाहे बीएचएल को लगाकर, चाहे सिडकुल को लगाकर, उन्हें दिन प्रतिदिन बंद करने का काम वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राजवीर जी, कई लोग दावेदारी में थे, अब ऐसे में सबको साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब बड़ी पार्टी होती है और पार्टी से उम्मीदें होती हैं और अच्छे कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी से ये लगता है कि जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं हम, तो दावेदार ज्यादा होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। लेकिन पार्टी हाईकमान किसी एक को चुनती है, वो उनके अपने तरीके होते हैं, जिन तरीकों से भी उन्होंने चुना। आज मुझे पार्टी ने मौका दिया है, इससे पहले 12 में मुझे मौका नहीं दिया था, 17 में नहीं दिया था। जिसे भी पार्टी ने भेजा उसके साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। आज जिन साथियों को टिकट नहीं मिला, टिकट एक को ही मिलना था, मुझे पार्टी ने वो टिकट दिया है। जो मेरे साथी हैं जिन्होंने टिकट मांगे थे, वो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो सब चुनाव लड़ेंगे, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। मैं एक एक साथी को साथ लेकर चलूंगा। वो सब, कुछ मेरे उनमें बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं। हमारे बीच पार्टी में कोई किसी तरह का मनमुटाव, मतभेद नहीं है। आप जल्द ही देखेंगे सब के सब लोग, जो 10 लोग टिकट मांगने वाले थे इस सीट पर, एक प्लेटफार्म पर वोट मांगते हुए दिखाई देंगे और इस पार्टी को और इस 26 बेल रानीपुर को जिताने का काम करेंगे। सभी के बल पर यह काम होगा। सर, आखिरी सवाल, रानीपुर में चुनौती किससे है और क्या प्राथमिकताएं रानीपुर को लेकर रहेंगी? देखिए, जो आपने कही चुनौती की बात, चुनौती तो आज जो जनता कह रही है, जो जन समूह कह रहा है, जो आज का वोटर कह रहा है, जिस तरह से वोटर पूरी तरह से इस सरकार से, इस प्रतिनिधि से त्रस्त आ चुका, तो कोई कंपटीशन या कोई संघर्ष या प्रतिद्वंदता किसी से नहीं है। एक तरफा कांग्रेस को जीत दिलाने जा रही है जनता। इस क्षेत्र की जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। 2 बार उन्होंने गुमराह करके किसी भी तरह हमें छलने का काम किया है, क्षेत्र की जनता को छलने का काम किया है, लेकिन अब जनता किसी भी तरह छलने में उनके नहीं आएगी और कांग्रेस को जिताकर विधानसभा में भेजेगी। और विधानसभा में भेजने का मतलब यह है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद आज मैं आपको बताता हूं, जो आम जन परेशान है, वो राहत की सांस लेगा। यानी साफ तौर पर राजवीर चौहान का कहना है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, प्रतिद्वंदिता जब तक होती जब तक टिकट ना बटे। कह रहे हैं कि 10 साल पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और जो भी उम्मीदवार सामने रहा उसका साथ दिया। इस पर उनको भरोसा है कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और रानीपुर में 10 साल का जो कांग्रेस का बनवास है उसको वो तोड़ पाएंगे। उनको भरोसा है कि हरीश रावत और बड़े नेताओं की नेतृत्व में जो है कांग्रेस प्रदेश में तो वापसी करेगी, ये सीट भी कांग्रेस की होगी। अपने सहयोगी सुनील पाल और मयूर सैनी के साथ राहुल वर्मा, टीवी 100 रानीपुर।